नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 25 सितंबर 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टीटी को लेकर के। टीटी में उन सभी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है जो लोग एनआईओएस से डीएलएड किए हुए हैं। लिखा है कि टीटी में एनआईओएस से डीएलएड वालों को भी मौका। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी में एनआईओएस यानी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल करने की तैयारी है। परीक्षा न्याय प्राधिकारिक कार्यालय ने पूर्व में जो प्रस्ताव भेजा था उसे एनआईओएस डीएलएड का जिक्र नहीं था उसमें। पटना हाईकोर्ट के जनवरी 2020 के फैसले के बाद एनसीटी ने ये कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को टीटी और शिक्षक भर्ती में मान्य किया था। केंद्र सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए एनआईओएस की ओर से डीएलएड प्रशिक्षण की व्यवस्था थी और यूपी में 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने डीएलएड किया हुआ। तो कुल मिलाकर के पटना हाईकोर्ट के आदेशानुसार एनसीटी ने अपने उसमें नियमावली में बदलाव किया और अब ये जो बदलाव है यूपी में भी देखने को मिलेगा। जो भी 1.5 लाख अभ्यर्थी एनआईओएस से डीएलएड किए हुए हैं उन सभी के लिए एक अच्छी बात है कि उनको भी मौका मिलेगा, टीटी में भी और शिक्षक भर्ती में भी। देखिए लिखा है 28 अक्टूबर को टीटी का प्रस्ताव भेजा गया है। अक्टूबर के पहले सप्ताह से ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की तैयारी है। और इससे पहले आप लोग जानते हैं 19 की जो टीटी थी 8 जनवरी 2020 को करवाई गई थी। 15 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे और इसमें भी ऐसे ही अभ्यर्थी जो शामिल होने की उम्मीद है। तो जो भी टीटी को लेकर के अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आपको अपडेट किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है चयन बोर्ड को लेकर के, यानी यूपी प्रवक्ता भर्ती 2021 को लेकर के। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कल देर रात पीजीटी के 12 विषयों के परिणाम जो है वो जारी कर दिए हैं। साथ ही संशोधित उत्तर कुंजी भी जारी कर दी है। उसी के बारे में देखिए यहाँ पर अपडेट किया गया कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी 2021 की लिखित परीक्षा का परिणाम शुक्रवार देर रात चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दिया है। ये परीक्षा 17 और 18 अगस्त को प्रदेश भर के सभी जिलों में करवाई गई थी। 2595 इसमें पद हैं और 4,70,000 अभ्यर्थियों ने इसमें परीक्षा दी थी। ठीक है, तो लिखित परीक्षा का जो रिजल्ट है वेबसाइट पर जारी कर दिया है। ये जो रिजल्ट है हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप आंसर की और फाइनल रिजल्ट जो रिटर्न एग्जाम रिजल्ट है वो चेकआउट कर सकते हैं। कौन कौन से विषयों का रिजल्ट जारी किया गया तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि इसमें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, तर्कशास्त्र, कला, गृह विज्ञान, सैन्य विज्ञान, संगीत वादन, इनके रिजल्ट जारी में 12 विषयों के जो रिजल्ट हैं वो जारी किए गए। आप लोग जो रिवाइज आंसर की आई है उससे अपना एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि कितने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके, आपका इंटरव्यू कॉल हुआ है या नहीं हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना विषय, अपनी कैटेगरी और आपके रिवाइज आंसर की से जो सही प्रश्न हैं उनको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ताकि एक अनुमानित कट ऑफ का आकलन किया जा सके। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो भर्तियाँ आई हुई हैं उनके बारे में अपडेट है। लिखा कि 412 पदों के लिए मांगे गए हैं आवेदन और पहले ही दिन 2640 ने ठोकी दावेदारी। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय ने गैर शैक्षणिक पदों की भर्ती के लिए शुक्रवार को विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने जनसंपर्क अधिकारी समेत कुल 412 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। पहले ही दिन 2640 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 23 अक्टूबर तय की गई है। तो इसमें कई प्रकार के पद हैं। देखिए कौन कौन से पद हैं। लिखा है ग्रुप ए के 32 पद हैं, ग्रुप बी के 73 पद हैं, ग्रुप सी के सर्वाधिक 527 पद हैं और इन पदों के लिए जो विस्तृत विज्ञापन है जारी किया गया। लिखा है हालांकि रिक्त 632 पदों के सापेक्ष में 412 पदों पर ही आवेदन मांगे गए हैं। ठीक है, तो जो विज्ञापन जारी हुआ है 412 पदों पर मांगा गया है, लेकिन 632 पद यहाँ पर रिक्त बताए गए हैं। अब इसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी इस तरह अलग अलग पद हैं और उसी के अनुरूप यहाँ पर भर्तियाँ जो है देखने को मिलेंगी। अभी यहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियाँ आई हुई हैं और इसमें जो है टीचिंग स्टाफ और अन्य भी जो पद हैं वो भी होंगे, लेकिन उसका विज्ञापन बाद में जारी किया जाएगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय की कुछ अपडेट। लिखा है स्नातक 4 वर्षीय पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग कल से। लखनऊ विश्वविद्यालय की सत्र 2021-22 के बीए, बीएससी मैथ, बायोलॉजी 4 वर्षीय पाठ्यक्रम जो है लिखा है कि 26 सितंबर सुबह 10 बजे से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करनी होगी। लखनऊ
विश्वविद्यालय प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि चॉइस फिलिंग उन सभी अभ्यर्थियों को करनी है जिनका नाम और रैंक ओवरऑल लिस्ट में दिया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी लखनऊ विश्वविद्यालय के यहाँ इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं तो कल से इसकी काउंसलिंग प्रारंभ हो रही है। एक अच्छी अपडेट यहाँ पर आप लोगों को लगातार मिल रही थी, उसके बारे में भी आप अपडेट किया गया है कि महिलाओं को एनडीए में आवेदन की मिली अनुमति। लगातार सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था कि महिलाओं को भी जो है अब एनडीए में दावेदारी करने का मौका मिलना चाहिए। तो फिलहाल इसमें फाइनल जो है मुहर लग चुकी है और यूपीएससी ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी जो इसके विंडो है वो ओपन कर दी है। जो भी महिलाएं इंटरेस्टेड एनडीए में जाने के लिए वे आवेदन कर सकती हैं। वैसे आवेदन इसके ले लिए गए थे पहले ही, लेकिन अब सिर्फ महिलाओं के लिए जो वेबसाइट अब खोली गई है, ठीक है, जो भी महिलाएं 12वीं पास हैं यानी छात्राएं जो 12वीं पास हैं वो लोग इसमें एनडीए के लिए आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल्स आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। पीसीएस को लेकर के यहाँ पर अपडेट दिया गया, लिखा पीसीएस विशेष भर्ती 2018 बिना स्केलिंग लागू किए मुख्य परीक्षा परिणाम जारी करने को चुनौती। पीसीएस विशेष भर्ती 2018 में बिना स्केलिंग लागू किए मुख्य परीक्षा परिणाम और चयन परिणाम जारी करने की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने याचिका पर विपक्षी चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया और उनसे याचिका पर 6 सप्ताह में जवाब मांगा। लिखा है कि चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी, कोर्ट ने 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि केवल राज्य सरकार व आयोग को सुनकर निर्णय लेना उचित नहीं होगा। याचिका में वैकल्पिक विषय में स्क्रीनिंग लागू न करने की चुनौती को देते हुए नए सिरे से मुख्य परीक्षा परिणाम जारी करने की जो है मांग वो की गई है और साथ ही मूल अंक और स्केल अंक की भी जानकारी यहाँ पर मांगी गई है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। मदरसा बोर्ड को लेकर के यहाँ पर अपडेट है, लिखा है मदरसा बोर्ड सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के परिणाम हुए घोषित। कोविड की वजह से नहीं हो पाई थी परीक्षा, निर्धारित फार्मूले के तहत प्रोन्नत किए गए हैं छात्र और यहाँ पर भी लड़कियों ने बाजी मारी है। प्रयागराज में सर्वाधिक जो है 98% से अधिक जो रिजल्ट रहा है। तो मदरसा बोर्ड की सेकेंडरी परीक्षा यानी मुंशी मौलवी और सीनियर सेकेंडरी यानी आलिम, इन दोनों कक्षाओं के जो परिणाम है शुक्रवार को जारी कर दिए गए हैं। इस साल परीक्षा नहीं करवाई गई है, एक तरीके से निर्धारित फार्मूले के तहत सभी छात्रों को जो है प्रोन्नत किया गया, प्रमोट किया गया है और मेरिट लिस्ट भी इस साल जारी नहीं की गई है। सेकेंडरी का परिणाम जो है 99.38% रहा है और सीनियर सेकेंडरी का 98.99% रहा है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो लोग चेकआउट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं हमें यहाँ पर जो है कुछ अन्य अपडेट की। एसएससी को लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट है, लिखा है एसएससी के 3261 पदों के लिए आवेदन शुरू। एसएससी की ओर से शुक्रवार रात केंद्र सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में 3261 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एसएससी की ओर से देर रात इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 25 अक्टूबर तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हैं देख लीजिए ऑफिशियल नोटिस। फिलहाल यहाँ पर अंतिम अपडेट जो है वो है यूपीएससी को लेकर के। यूपीएससी का जो रिजल्ट है वो कल जारी किया गया और इसमें देखिए लिखा है कि जो शुभम है वो टॉपर हैं, प्रथम स्थान प्राप्त किया, साथ में जागृति द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं। देखिए प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा 2020 में इंजीनियरिंग स्नातक शुभम कुमार ने टॉप किया है। जागृति अवस्थी और अंकिता जैन ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। जागृति जो है महिला उम्मीदवारों में अव्वल रही हैं। तो यूपीएससी ने शुक्रवार को इसका परिणाम जारी कर दिया गया। 761 उम्मीदवारों को इसमें सफलता मिली है। एक बार फिर से बिहार के ही टॉपर निकल के आए शुभम, जो कि आईआईटी बॉम्बे से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक किया है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।